गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम पुनः आपको महासागरीय धाराओं की ओर ले चलते हैं। महासागरीय धाराएं क्या हैं इसके बारे में हम समझते हैं कि महासागरीय धाराओं को हमको थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है। क्यों हमको लगता है कि लेब्राडोर की धारा ठंडी है कि गर्म है, ग्रीनलैंड की धारा क्या है, कनारी की धारा क्या है। तो हमको सबसे पहले यह समझना है कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा होती क्या है, कैसे इनका निर्माण होता है और महासागरीय जलधाराएँ क्या हैं। देखिए समुद्र की कुछ विशेष जल राशियाँ, जैसे मान लीजिए कि आपकी यह नदी है। पहले हम नदी से समझते हैं, छोटी चीज़ों से समझते हैं। आपकी मान लीजिए गंगा नदी है, ठीक, आपको पता है हिमालय के गोमुख से निकलती है और इतनी पतली धारा होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो ऊपर से पर्वतों से नीचे आती है तो वह समतल पर पहुंचती है तो चौड़ी होती जाती है, यानी कि अपने एक निश्चित दिशा में बहती हुई चली जाती है। लेकिन समुद्र यानी महासागर बहुत ही विशालकाय महासागर के साथ ऐसा नहीं होता है। समुद्र में देखिए यह आपका जैसे मान लीजिए पूरा यह 1/3 भाग ये मान लीजिए आपका समुद्र हो गया। अब यहाँ पर इसका निर्धारण होता है आपके विषुवत रेखा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको पता ही है कि एशिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है या अफ्रीका महाद्वीप है। और इन सब चीज़ों को निर्धारण करने के लिए हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो इक्वेटर है यानी जो भूमध्य रेखा है उसके माध्यम से हम समझेंगे अपनी समुद्र की जल राशियों को। देखिए जब समुद्र की जल राशियाँ यानी कि जब यह जल राशियाँ या धाराएँ एक विशेष दिशा की ओर बहती चलती हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको ये महासागरीय धाराएं इधर आ रही हैं, ठीक, तो इनकी एक निश्चित दिशा होती है, इनकी एक निश्चित दिशा होती है और यह अपनी दिशा में चलती रहती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह मान लीजिए कि आपकी लेब्राडोर की धारा इधर आ रही है तो कनारी की धारा भी इधर आए। कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जिनके कारण अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती हैं, अपना दिशा परिवर्तन करती हैं। जैसे पृथ्वी की परिभ्रमण गति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति आपको पता ही है। परिभ्रमण क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। वायुदाब की स्थितियाँ, वर्षा की स्थिति या वाष्पीकरण या तापमान का अधिक होना और अन्य घनत्व या बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनके कारण से इन राशियों की दिशा परिवर्तन होता रहता है, ठीक। यह तो आपका हो गया महासागरीय धाराओं के बारे में। अब हम यहाँ देखेंगे कि महासागरीय जो धाराएं हैं उसमें ठंडी जलधारा का निर्माण किस तरह से होता है और गर्म जलधारा का निर्माण किस तरह से होता है, ठीक। अब इनमें अंतर क्यों होता है, इनमें इनकी दिशाओं में अंतर क्यों होता है? मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण होता है, वर्षा के कारण होता है, वाष्पीकरण के कारण होता है, तापमान कहीं अधिक है, कहीं तापमान कम है, कहीं वर्षा अधिक हो रही है, कहीं वर्षा कम हो रही है। तो जिस प्रकार से इस तापमान में अंतर हो सकता है, वर्षा में अंतर हो सकता है, वाष्पीकरण में अंतर, उसी कारण से इन महासागरीय धाराओं का भी भिन्न भिन्न स्वरूप देखने को आपको मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं आपका देखिए यह आपको समझना है। ये देखिए यह आपका क्या है, मान लीजिए ग्लोब है, ठीक, आपका क्या है, ग्लोब है। अब हमको आपको इसी पे तो समझाना पड़ेगा, इसी पे तो समझ में आएगा आपको। आपको पता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा इस पृथ्वी को यानी कि ग्लोब में जो हम दर्शा रहे हैं पृथ्वी को, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर कौन सा बिंदु होता है ये आपको मैंने बताया था इसके पहली वाली क्लास में। इसीलिए सिस्टम और अगर हमने इसको ना पढ़ाया होता अच्छा देशांतर तो अभी हम इसको तो समझ में ही ना आता कि उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है। आपको पता है ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, और यह क्या है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या बांटता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बांटती है। अब देखिए, चलिए देखिए एक डायग्राम के माध्यम से आप समझिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए गर्म जलधारा, मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो भूमध्य रेखा के आसपास का तापमान क्या होता है, भूमध्य रेखा के आसपास का तापमान अत्यधिक गर्म होता है। तो जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ रही हैं, देख रहे हैं ये देखिए ये लाल 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 चीज़ें क्या होती हैं, खतरनाक, खतरे का सिंबल होती हैं। तो ये देखिए किधर बढ़ रही हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ रही हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ रही हैं। ये देखिए ये ठीक, वो क्या होती हैं, गर्म जलधारा। आपको समझना है कि जब भूमध्य रेखा के आसपास का तापमान गर्म होता है, इसलिए इसको हम लाल से बनाए हुए हैं। लाल को आपको पता है खतरे की निशानी है। तो गर्म जलधारा यानी कि हीट चीज, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आपको यह समझना है कि जब
जब भूमध्य रेखा से जलधाराएं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं तो गर्म तापमान अधिक होने के कारण उन्हें गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुव ठंडे हैं तो जब ठंडी की तरफ से आएगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा तापमान जहाँ रहेगा तो जलधाराएं क्या होंगी, ठंडी। यानी कि जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं तो वहाँ ठंडी जलधाराओं का निर्माण, और जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तो गर्म जलधाराओं का निर्माण। ये आपको समझ में आ गया। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जब धाराएं बढ़ती हैं तो वो ठंडी जलधारा, और निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जब बढ़ती हैं तो क्या हो जाता है, आपकी गर्म जलधारा। आपको समझ में आ गया होगा कि जलधाराओं का निर्माण कैसे होता है। पुनः एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए, बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण महासागरीय धाराओं विपरीत दिशा में जाने लगती है। उसका प्रमुख कारण क्या है, वाष्पीकरण है, वर्षा है, तापमान है, पृथ्वी का परिभ्रमण है। इन सारे कारणों से क्या होता है, इन सारे कारणों से आपकी जो धाराएं हैं, कुछ जलधाराएं गर्म हैं, कुछ जलधाराएं ठंडी हैं। और गर्म जलधाराएं क्या होती हैं, गर्म जलधाराएं वे जलधाराएं होती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं। वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं गर्म जलधारा, जिन्हें हम कहते हैं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ती हैं। ठीक विपरीत इसके होता है, जैसे इसमें भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ रही है, वैसे उसमें ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रही है, तो ठंडी जलधाराएं वो होती हैं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। अब देखिए, कितने महासागर हैं आपकी पृथ्वी पर। आपकी पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, प्रशांत महासागर, ठीक, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। 5 महासागर हैं। तो प्रशांत महासागर की कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है, इसको हम देखेंगे। अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी ठंडी है, और आर्कटिक की कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा को देखते हैं।